Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class. This is UGC NET with Mamta Verma. So last class में हमने थॉमस मिडल्टन जो कि एक जकोबियन एरा के फेमस प्ले राइटर थे, उसकी ट्रेजेडीज और कॉमेडी जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिटेल में डिस्कस किया था. सो नेक्स्ट हमारे जो प्ले राइटर है जिसका एक दो वर्क है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो थॉमस हेवुड है. थॉमस हेवुड who belongs to the Jacobean era. Jacobean era की ये फेमस प्ले राइटर है. सो इसकी एक ट्रेजेडी है ए वीमैन किल्ड विद काइंडनेस. यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये ट्रेजेडी को हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं. इसकी समरी, इसकी एनालिसिस, कैरेक्टर, एवरीथिंग. ठीक है. सो थॉमस हेवुड है जिसका टाइम पीरियड है 1570 टू 1641. ओके. एंड इसका जो फर्स्ट जो ट्रेजेडी है दैट इज ए वीमैन किल्ड विद काइंडनेस एंड जो पब्लिश हुई थी 1607 में. ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है. मतलब डोमेस्टिक मतलब जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उसकी जो डोमेस्टिक वो होता है गृहस्थी लाइफ से जो रिलेटेड हो. ठीक है. सो यहाँ सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं. सो मास्टर फ्रैंकफोर्ड एंड एनी है, ये बोथ आर हस्बैंड वाइफ. एंड इस जो ट्रेजेडी है उसके मेन हीरो है मास्टर फ्रैंकफोर्ड और एनी है, सी इज द वाइफ ऑफ मास्टर फ्रैंकफोर्ड. ये इस प्ले की हीरोइन है, मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट है वो दोनों है, मास्टर फ्रैंकफोर्ड और एनी उसकी वाइफ. ओके. ना फ्रांसिसी है, ही इज द ब्रदर ऑफ एनी, ये एनी का भाई है. एंड चार्ल्स एंड सुजेन है, दीज आर अदर कैरेक्टर इन दिस प्ले जिनका यहाँ वी कैन से एक सब प्लॉट है इस ट्रेजेडी में. चार्ल्स और सुजेन है, ये दोनों भाई बहन हैं. ठीक है. सो वेंडल है, वेंडल इज द फ्रेंड ऑफ मास्टर फ्रैंकफोर्ड. वी कैन से एक होम गेस्ट होता है, एक जर्नीमैन होता है लाइक ए फ्रेंड. तो वो मास्टर फ्रैंकफोर्ड है, उसके घर आता जाता रहता है. सो ही इज लाइक ए फ्रेंड, उसका फ्रेंड है ये वेंडोल. एंड निक इज द सर्वेंट ऑफ मास्टर फ्रैंकफोर्ड. और निक है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि निक जो कैरेक्टर है इज बिलोंग टू विच प्ले. तो आपको याद रखना है निक कैरेक्टर है, ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज द सर्वेंट इन द हाउस ऑफ मास्टर फ्रैंकफोर्ड और एनी. तो इसके घर में ये सर्वेंट है. तो अब ये ट्रेजेडी है वो मतलब कहाँ से शुरू होती है. ठीक है. तो इसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी स्टोरी क्या है. तो स्टोरी स्टार्ट होती है दैट एनी एंड मास्टर फ्रैंकफोर्ड दे बोथ आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी. दोनों अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड ऑल द पर्सन्स हु केम इनटू द पार्टी, यहाँ एक पार्टी चल रही है जिसमें इनकी जो वेडिंग एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो जितने भी गेस्ट आए हैं दे ऑल आर प्रेजेंट टू द एनी. एनी को फ्रेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ हर लॉयलिटी टुवर्ड्स द हर हस्बैंड. तो उसके हस्बैंड के लिए उसकी जो लॉयलिटी है, उसका जो रेस्पेक्ट है, या जो एनी है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल्स, एक बहुत ही सुंदर मतलब लड़की है. तो सभी गेस्ट हैं वो एनी की काफी तारीफ कर रहे हैं इस पार्टी में. सो जो वेंडल है, वेंडल इज ऑल्सो कैम इन दिस पार्टी. वेंडल है जो एक फ्रांसीसी का फ्रेंड है, तो वो भी इस पार्टी में आता है. सो जब वो एनी को देखता है दैट हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो वो काफी इम्प्रेस होता है उससे. ठीक है. एंड ही सीक्रेटली स्टार्टेड टू लाइक हर, वो स्लोली उसको पसंद करने लगता है. तो एनी के लिए क्या करता है, अब जो वेंडल है वो क्या करता है, बार बार उसके घर आता है सिर्फ एनी के लिए. मतलब फ्रैंकफोर्ड के मिलने के बहाने रियल में जो उसका इंटेंशन होता है वो एनी से मिलना होता है, क्योंकि वो उसको स्लोली पसंद करने लगता है. सो क्या करता है अब वेंडोल, क्या करता है जब मास्टर फ्रैंकफोर्ड घर पे नहीं होते हैं, मतलब उसका फ्रेंड जब घर पे नहीं होता है, देन ही केम्स, क्या करता है वो स्टार्टिंग में, अब जो फ्रांसीसी जब घर पे होता था तब आता था उससे मिले. अब स्लोली क्या करता है कि वो धीरे धीरे क्या करता है, जब मास्टर फ्रैंकफोर्ड घर पे नहीं होते हैं, मतलब एनी का हस्बैंड जब घर पे नहीं होता है तब उससे मिलने आने लग जाता है. और वो उसको मतलब प्रोवोक करता है अपनी तरफ, एनी को उसको मतलब फोर्स करता है, प्रोवोक करता है. और उसको ऐसी मतलब उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी मतलब उसके साथ कम्युनिकेट करता है. तो अन्नी भी क्या करती है, स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में जो उसकी एडवांसेस होती है उसकी तरफ, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जो वेंडोल होता है वो अपनी मतलब चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी बातों से अन्नी को इम्प्रेस कर लेता है, ठीक है। अब अन्नी भी स्लोली उसको पसंद करने लग जाती है वेंडोल को, ठीक है। एंड दे आर वेंडोल एंड एनी बोथ स्टार्ट ए रिलेशनशिप। दोनों ये क्या करते हैं सीक्रेटली, जब उसका हस्बैंड फ्रैंकफर्ट इज नॉट एट द होम, okay, he is away from the home, then they try to meet to each other. So वेंडोल है वो उसके घर कंटिन्यूसली आने लग जाता है जब फ्रांसीसी घर पे, सॉरी, जब फ्रैंकफर्ट घर पे नहीं होता। अब ये क्या है, निक उसका जो सर्वेंट होता है वो स्लोली ये सब देख रहा होता है कि जो वेंडोल है ही इज नॉट ए राइट पर्सन, उसका एनी की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव है। ये जब निक को पता चलता है और एक दिन निक एनी और उस वेंडोल को दोनों को देख लेता है, मतलब कि दोनों में कुछ चल रहा है, अफेयर चल रहा है, तो वो क्या करता है, उसने मास्टर फ्रैंकफर्ट को एक बार बताने की कोशिश की कि when you are not at the home, then your friend Wendell and Annie, they both talk to each other, they spend lot of time with each other, and I think there is a both sides affair is going on between both of them। तो वो उसको बताता है कि दोनों के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। तो फ्रैंकफर्ट है एट द फर्स्ट टाइम ही डज नॉट बिलीव ऑल ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि वो मानता है कि उसकी जो वाइफ है शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी इज डिवोटेड एंड लॉयल पर्सन है वो। लेकिन क्या करता है, जब निक उसको फोर्स करता है कि आपको ये नोटिस करना चाहिए, तो वो एक दिन क्या करता है, फ्रैंकफर्ट क्या करता है, वो प्रिटेंड करता है, घर से जाने का बहाना करता है। और जब वो घर से चला जाता है तो जो वेंडोल होता है उसका फ्रेंड, वो पीछे से आता है एंड और वो अन्नी के साथ कुछ बातचीत करता है और उसको क्या करता है, उसको लंच के लिए इनवाइट करता है कि हमें कुछ ऐसी जगह, मतलब जो बिल्कुल लोनली प्लेस हो, वहां पे दोनों को मतलब हम दोनों साथ में लंच करते हैं। तो क्या करता है, बीच में फिर क्या होता है कि जो फ्रैंकफर्ट है वो क्या करता है, रिटर्न बैक ही अर्ली रिटर्न बैक फ्रॉम हिज वर्क। तो क्या करता है, वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है उन दोनों को मतलब क्या चल रहा है ये पता करने के लिए। एंड सी फाइंड्स दैट बोथ आर ऑन द बेड। तो वो पाता है कि अन्नी और जो वेंडोल है बोथ आर स्लीपिंग ऑन द सेम बेड, और उस कंडीशन में उन दोनों को देख लेता है। तो अन्नी है, जब उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसको देख लिया ये सब, तो वो उसको एक बार काफी थोड़ा सा वो फील होता है गिल्टी, एंड वो उसको रियलाइज करवाता है फ्रैंकफर्ट की हाउ यू कैन डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, यू आर द मदर ऑफ द 2 चिल्ड्रंस। एंड उसको वेंडोल को क्रिटिसाइज करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, बिहाइंड मी, यू आर चीटेड मी, एंड अपनी पत्नी को भी ब्लेम करता है। तो क्या करते हैं वो दोनों, तो लास्ट में क्या होता है, अब दूसरी तरफ इसी ट्रेजेडी में एक सब प्लॉट चलता रहता है, ठीक है। सब प्लॉट चलता रहता है, इसमें क्या होता है कि अन्नी जब फ्रैंकफर्ट दोनों को देख लेता है, तो अन्नी है वो इससे सेपरेट, वो उसको अन्नी को बोलता है कि नाउ यू कांट रिमेन विद मी एंड माय चिल्ड्रंस, आपको मेरे बच्चों और मुझसे अलग रहना होगा। तो वो क्या करती है, वॉट एवर थिंग्स बिलोंगिंग टू हर, जो भी चीजें वो डोबरी में शादी में लेके आई थी, वो सब कुछ अपना ले जाती है। एंड सी स्टार्ट टू रिमेन एक सेपरेट हाउस में रहने लग जाती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ यहाँ एक सब प्लॉट है जो चार्ल्स और सुजैन जो ब्रदर सिस्टर हैं इनका चलता रहता है। तो चार्ल्स जो फ्रांसीसी है और चार्ल्स है, ये दोनों एक बैट लगाते हैं, ये हैंडर है, ये दोनों हंटिंग करते हैं किसका, फैल्कोन क्या होता है, फैल्कोन एक बर्ड है। तो दोनों इस पे बैट लगाते हैं कि किसका, इसको कैच करने के लिए हैंडिंग पे लगाते हैं। तो चार्ल्स क्या करता है, चार्ल्स इस बैट को हार जाता है। तो फ्रांसीसी है, इन दोनों में धीरे धीरे कुछ ऐसे डिबेट हो जाती है, और डिबेट इतनी पहुंच जाती है दोनों में, उस फैल्कोन बर्ड है उस पे डिबेट करते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी डिबेट ऐसी हो जाती है कि वो फाइट में चेंज हो जाती है। और चार्ल्स है एंड ही किल्स द 2 पर्सन ऑफ फ्रांसीसी के 2 आदमी है, उनको वो चार्ल्स है वो मार देता है। अब क्या होता है, इसके ऊपर केस लगता है, ऑलरेडी वो बैट को हार चुका है, तो चार्ल्स पे काफी कर्जा हो जाता है, ठीक है। अब फ्रांसीसी है उसके अगेंस्ट केस कर देता है, चार्ल्स के अगेंस्ट।
अब इसकी सिस्टर सुजेन है चार्ल्स की, वो इसको एडवाइस करती है कि यू शुड यू नो एनलॉप फ्रॉम दिस प्लेस, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं ऐसी जगह छुप जाओ कि फ्रांसीसी है वो आपको पकड़ न पाए, ठीक है। अब वो चार्ल्स है वो अपनी सिस्टर को छोड़ के जाना नहीं चाहता अकेला, तो उधर फ्रांसीसी है वो डिसाइड करता है कि वो उसकी सिस्टर को ले लेगा, मतलब किडनैप, अगर वो उसका जो जितना भी पैसा था उसने नहीं दिया तो वो उसकी सिस्टर को बाय फोर्स उसको कन्विंस करने के लिए करेगा। और वो ऐसा ही करता है, जब वो उसको घर जाता है सुजैन के, चार्ल्स के, तो वो सुजैन को देखता है तो वो ही फॉल्स ट्रूली इन लव विद हिम, वो उसको बाय फोर्स नहीं करता, वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है सुजैन से, और वो उसके एंड ही फॉल्स इन लव विद हिम, वो सुजैन की प्यार में पड़ जाता है रियल में। अब सुजैन उसको इतनी अच्छी मतलब पसंद आती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि वो क्या करता है, स्लोली जो उसका केस था उसके भाई का उसको बैक ले लेता है, उसका जितना भी पैसा था वो ये फ्रांसीसी है वो उसका जितना भी डेब्ट था वो उसको क्या करता है, सब किसी अदर पर्सन से उसने जितना भी डेब्ट लिया है उसको वो क्या करता है, पे कर देता है। सो लास्ट में क्या होता है, जब फ्रांसीसी को अपनी बहन का पता चल जाता है कि सी इज रिमेनिंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब फ्रैंकफर्ट से वो अलग रह रही है, उसने ये किया है, तो ये सभी जो है ना फ्रांसीसी, चार्ल्स और सुजैन सभी उससे मिलने जाते हैं, और वो पाते हैं कि सुजैन जो एनी है she feels very guilty, even she did not take meals and water, वो कुछ भी नहीं खा रही है, वो उसको पाते हैं कि she is on the death bed, मतलब बिल्कुल मरने की कगार पे है, वो इतनी बीमार, कुछ ना खाने पीने की वजह से, और उसको काफी रिपेंट मतलब काफी उसको गिल्टी फील हो रहा है, whatever she did, उसने जो कुछ भी किया was टोटली रॉन्ग, कि वो गलत था, ठीक है। तो अब उसको एक दिन वेंडोल अन्नी से मिलने जाता है तो उसको गुस्सा आता है और वो वहां से उसको रिजेक्ट करके निकाल देती है। तो लास्ट में क्या होता है, ये सभी फ्रांसीसी, चार्ल्स और सुजैन है वो मास्टर फ्रैंकफर्ट को कन्विंस करते हैं कि एटलीस्ट आपको एक बार अन्नी से मिलना चाहिए, सी इज ऑन द डेथ बेड, तो वो उसको जाता है वहां मिलने के लिए, और वो देखता है कि अन्नी रियल में ही बीमार है, सी इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मरने की कगार पे है वो, तो वो उससे मिलता है। अन्नी उससे मिलने के बाद लास्ट में कहती है कि प्लीज फॉरगिव मी, व्हाटएवर मैंने जो कुछ किया, आई फील गिल्टी, वो सब कुछ क्या था, गलत था, और वो वहीं पे सी डाइज, मर जाती है। तो उसकी डेथ के बाद जो मास्टर फ्रैंकफर्ट होता है उसको काफी खुद को भी एक रिपेंट होता है कि एक काश लास्ट बार में इसको आई कुड फॉरगिव हर, मैं उसको माफ कर पाता तो आज ये सब नहीं होता। और यहीं पे क्या हो जाता है, उधर सुजैन और फ्रांसीसी की शादी हो जाती है, और इधर अन्नी है वो डाइज हो जाती है, और ये ट्रेजेडी यहीं पे फिनिश हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो ये था ट्रेजेडी, इसका जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और आपको इसमें बिल्कुल डिटेल में ऐसे ही इसको मतलब स्टोरी को याद करना है, इसकी समरी को विद कैरेक्टर्स। सो अब इसमें एग्जाम में कैसे आता है, जैसे एक विमेन किल्ड विद काइंडनेस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, कॉमेडी है या ट्रेजेडी या कुछ मेलोड्रामा करके है, क्या है। तो ये विमेन किल्ड विद काइंडनेस एक ट्रेजेडी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल नेट में ये भी पूछने लगे, जोनराज पूछने लगे इंग्लिश लिटरेचर में कि किस मतलब जोनरा में आता है, वेदर इट इज कॉमेडी, ट्रेजेडी, या फिर कॉमिक प्ले है या ट्रेजिक रोमांस है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। उसके बाद इसका पब्लिकेशन, ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। मास्टर फ्रैंकफर्ट और एनी है ना, बोथ आर, इसमें एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एट द ओपनिंग ऑफ द ट्रेजेडी मास्टर फ्रैंकफर्ट एंड मी इज सेलिब्रेटिंग व्हाट, तो दे आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है, ये आपको याद में रखना है। तो ये जो थॉमस हेवुड है इसका सिर्फ यही एक ट्रेजेडी है जो आपको सिर्फ डिटेल में याद रखनी है विद इसके जितने भी कैरेक्टर हैं, ओके। लास्ट में जो इसके जो प्ले है उसका सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है, थॉमस हेवुड है, इसका यही एक ट्रेजेडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो आई होप यू विल रिमाइंड इट। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा मतलब देख सकते हो, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, क्लासेस, ठीक है। आई एम डूइंग माई 100% एफर्ट कर रही हूँ मैं आपको, एंड डेफिनेटली आई एम गिविंग द जेन्युइन कंटेंट। मैंने नेट किया तो मैं आपको जेन्युइन कंटेंट दे रही हूँ, यहाँ कोई किसी प्रकार का ऐसा फ्रॉड या ये नहीं कि समरी को मैंने अपर लेवल प्लेस को पढ़ा है, बिल्कुल डीपली पढ़ के मैंने खुद रियलाइज, मैंने लास्ट पेपर देखे हैं, तो जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा।